Hello friend, welcome back to our channel Advin Technologies. एडविन फार्मा प्लस मेडिकल सॉफ्टवेयर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस में हम आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, कैसे अपडेट करने हैं, कैसे एंट्रीज करनी है और इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे। बेसिकली जो मेडिकल बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है, जो फार्मा का रिटेल बिजनेस होता है, उसको कैसे मेंटेन करेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, हमने वो भी एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के साथ। कैसे आपको अपने स्टॉक को मेंटेन करना है, बैच कैसे मैनेज करना है, एक्सपायरी मैनेजमेंट जो मेडिसिन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बैच और एक्सपायरी कैसे मैनेज करना है, पार्टीज कैसे मैनेज करनी है, पार्टी को पेमेंट कैसे रिलीज करना है और क्या पार्टी की लेजर बैलेंस वगैरह शो करता है, कस्टमर को कैसे रिटेल में देना है, कैसे सेल में देना है, कैसे काउंटर सेल करनी है। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को लेकर हम सारी चीज़ें एक साथ बताने वाले हैं। शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे क्लियरली कैसे इस सॉफ्टवेयर में फंक्शन करना है। बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके भी आइटम की एंट्रीज मैनेज कर सकते हैं वन शॉट पे। आपकी जीएसटी की पूरी बिलिंग और रिपोर्ट इसमें आ जाएगी। अलग अलग फॉर्मेट आपके रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। कंप्लीट डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम में डिप्लॉय होगा। कोई डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीचिंग का इशू नहीं है। डेटा फुली सिक्योर होगा आपके पीसी पे। आप इसका कंटिन्यूसली बैकअप लेके अपने सॉफ्टवेयर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए। और इस वीडियो के बीच में हम कुछ आपको नए ऑफर्स और टेक्निक के बारे में बताएंगे, कैसे अपने कंप्यूटर्स को क्लीन कर सकते हैं, कैसे कंप्यूटर्स को डस्ट फ्री सिक्योर कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं सो दैट कि आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए भी दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आप अगली नोटिफिकेशन आराम से आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में हम आपको आज बताएंगे हमारे इस मेन्यूज में कौन कौन से फंक्शन वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले आपको मास्टर मेनू के बारे में डिस्कशन करनी है। मास्टर मेनू में आपको क्या होता है, सबसे पहले पार्टी के अकाउंट बनाने का ऑप्शन है जो कि आप कंट्रोल+E+ करके आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ वो अकाउंट्स अगर अदर सिटीज़ के हैं, अदर स्टेट्स के हैं, तो आसानी से आप उनको सर्च कर सकते हैं। और डॉक्टर्स की भी मास्टर बना सकते हैं, मतलब किस डॉक्टर ने रेफरल दिया है मेडिसिन के लिए, आप वो भी बना सकते हो। चलिए स्टार्ट यहीं से करते हैं। एक डॉक्टर की एंट्रीज करते हैं। इसमें हमने डॉक्टर का नाम लिखना है। यहाँ पे डॉक्टर का नाम लिखने के बाद आप इंफॉर्मेशन सारी डालने के बाद आप डेटा को सेव करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो आपकी जो एंट्रीज हैं, जब आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स की नेम जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड, ये डेटा एंट्री करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है डायरेक्ट, तो आप वो भी सब डाल सकते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालने के बाद आप इसको सेव कर देंगे और डॉक्टर की एंट्री सेव हो जाती है। इस तरह से आप अनलिमिटेड नंबर आप डॉक्टर्स की एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये अकाउंट्स के अंदर ही था जो आपको यहाँ पे बनाना होता है। अगर आप पर्टिकुलर सिटीज़ की बात करें, किन किन सिटीज़ में आपको अपना काम करना है, आपका मेडिकल स्टोर किस सिटी में है, आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी सिटी का नाम, जैसे ही सिटी का नाम करेंगे तो आपको सिंपली अपने स्टेट का फर्स्ट लेटर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे स्टेट कोड आ जाएगा और अपनी पिन कोड यहाँ पे डाल देना है और इंटर करेंगे और आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव कर दीजिए। जैसे ही आप ये सेव करेंगे पिन कोड, तो यहाँ पे आपकी नई सिटी ऐड हो गई है। नई सिटी ऐड करने का फंक्शन ये है कि आप अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर को सिटी वाइज भी फीचर में आप सर्च कर सकते हो, आप आसानी से बना सकते हो। सेकेंडली फ्रेंड, आपको अगर हम बताएं एरिया, अगर आपको लखनऊ की एरिया के बारे में पता है तो आप इस एरिया से कौन सा कस्टमर कंटिन्यूसली दवा लेने आता है तो आप वो भी डाल देंगे, तो आप इजीली सर्च पाए। जैसे हमने गोमतीनगर डाल दिया, इसको इंटर कर दिया। एक हमने और कर दिया, आपको जानकीपुरम कर दिया। ये भी हमारा प्राइम लोकेशन, यहाँ से भी हमारे पास
कस्टमर आते हैं वो भी हम कर दिया। अगर हमने एक दो और कर दीजिए, हैशबाग डाल दिया हमने, ये भी कर दिया। इस तरह से आप जितनी भी लोकेशन आपकी आप से कस्टमर आते हैं आप वो बना सकते हैं। और सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स, ये नई बिल्कुल चीज़ें हैं जो आपको बता रहे हैं। एरिया, डॉक्टर वाइज, सिटी वाइज लिस्ट, अब ये सारी चीज़ें कर पाएंगे जिससे कि आप अपने सारे कस्टमर्स को सर्च करके ढूंढ भी पाएंगे। वो कैसे करेंगे, आप सिंपली Ctrl+A करके शॉर्टकट से हमारा अकाउंट खोल सकते हैं। हमने Ctrl+A प्रेस किया और आप यहाँ पे सर्च करके सिटी वाइज देखेंगे। अगर आपके जितने भी वेंडर लखनऊ के हैं वो यहाँ पे शॉर्ट बाई नेम, शॉर्ट बाई ग्रुप, शॉर्ट बाई सिटीज़, तो हमें सिटी में सर्च करना है। यहाँ पे शॉर्ट बाई सिटीज़ क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास डॉक्टर महेश जी हैं जो है लखनऊ के हैं, उनका डिटेल आ चुका है। इसी तरह अगर आप अकाउंट नेम या ग्रुप नेम की बात करें, ग्रुप नेम में आपके क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर, फ़ोन, स्टेट कोड, सिटी, बैंक नेम, ये सारी चीज़ें, तो आप आसानी से कभी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड आपको ले चलते हैं इसके बाद अकाउंट ग्रुप। ये बहुत सारे अकाउंट सप्लायर्स के ये बने होते हैं। आपको इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी सारे डेटा फीड अप हुए हैं। इसके बाद हम आपको और बताएंगे ओपनिंग बैलेंस एडिटर। जैसे कि आपने ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है, जैसे कि आपकी बहुत सारी फर्म्स बनी हुई है यहाँ पे, आप उन फर्म से, जैसे कि हम मान लीजिए ये पंकज हैं, आपके सरोज मेडिकल, ये देखिए आप सप्लायर हैं सरोज मेडिकल। हमने अभी यहाँ पे आपको बताया कि सप्लायर जो हैं आपके सरोज मेडिकल ये सप्लायर है। इनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी अपडेट कर सकते हो, सो दैट कि आपका ऑटोमेटिकली पीछे से मैनेज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आइटम की। अकाउंट का पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम बात करते हैं आइटम की। आइटम कैसे करेंगे, आइटम करने के लिए आपको आइटम में क्लिक करना है। यहाँ पे हमने ढेर सारे आइटम, जितने भी आपके मेडिसिन के आइटम हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। आप किसी भी एक आइटम को चेक कर सकते हैं। जैसे भी आप उस आइटम में डबल क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि उसका नाम आ चुका है, पैकिंग आ चुकी है, प्रिंट नेम, HSN कोड, टैक्स फ्री है तो टैक्स फ्री डाल देना है। अगर आपका टैक्स लग रहा है तो यहाँ पे टैक्स में डाल दीजिएगा और सिंपली इंटर करते करते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको बैच नंबर, देखिए आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं पड़ी है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल देते हैं, सो दैट कि मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग। PTS क्या होता है, प्राइस टू स्टॉकिस्ट, जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, उनकी क्या प्राइस है, प्राइस टू रिटेलर क्या है और MRP क्या है। इस तरह से अगर आपके पास ओपनिंग पैक में कितनी पीस है तो ओपनिंग पैस भी यहाँ डाल सकते हैं, और लूज में है तो लूज डाल सकते हैं, उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास ओपनिंग पैक में 10 है, इसको अपडेट करना है, ये आपका ओपनिंग पैक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अल्कलाइज सिरप, आप जब चेक करेंगे तो अल्कलाइज सिरप के स्टॉक में आपका 10 पीस का ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। क्लोज करके आप देख सकते हो इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, आइटम की कंपनी, ढेर सारी कंपनी बना रखी है आपने। अगर आपको कंपनी बनानी है, जैसे कि ये है आपका एक प्रोडक्ट आपका कैडिला का भी है, तो आप कैडिला अपडेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आपने सिप्ला भी रखनी है, इतना भी रख लिया आपने, वे आप कैडिला और सिप्ला दोनों कंपनी आपकी आ चुकी है यहाँ पे। इस तरह से आप आसानी से कंपनी बना सकते हो। मेडिकल के इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान है फ्रेंड। अभी बात करते हैं सेल टाइप। ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, जो आपका GST नंबर है वो डाल सकते हैं, जो इसमें आपको फीड करना है। अपने ड्रग लाइसेंस नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे आपकी ड्रग लाइसेंस एक्सपायरी डेट क्या है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको रिमाइंड डेट डालना है तो रिमाइंड भी करेगा यहाँ पे। इस तरह से फ्रेंड इसको यहाँ पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो। इस तरह से आपका ये मास्टर मेनू एक तरह से फिनिश होता है। तो फ्रेंड बहुत ही आसान है, सिंपल स्टेप के साथ यूज करिए और मास्टर मेनू में आप इसमें काम करिए। अब हम बात करते हैं यूजर प्रोफाइल की। आप इसमें मल्टीपल यूजर बना सकते हैं और उनको अथॉरिटी दे सकते हैं। जैसे कि एक ऑपरेटर है, एक एडमिन है। ऑपरेटर के पास किस चीज़ का राइट्स है, आप उन राइट्स को यहाँ पे दे सकते हैं कि वो किसी चीज़ को डिलीट ना कर पाए। कोई भी बने आइटम को अगर डिलीट नहीं करना है तो उसको यहाँ पे
सिंपली हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ प्रोफाइल में जाएंगे, ऑपरेटर में क्लिक करेंगे, ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर को हमने डिलीट की परमिशन नहीं दी तो वो आइटम का अकाउंट डिलीट नहीं कर पाएगा। इस तरह से और भी कुछ हटाना है कि वो प्रोडक्शन में काम ना कर पाए, उसको हटा दीजिए। तो इस तरह से करने के बाद आप इसको अब लॉक रेट्स, रिटेल सेल में रेट को लॉक कर सकते हो, मतलब जो आ गया वही रेट रहेगा। डिस्काउंट्स को लॉक कर सकते हो, डिस्काउंट देना ही नहीं है, क्वांटिटी को देना ही नहीं है। तो इस तरह से आप सारी की सारी चीज़ें आप सकते हैं। सेल्स में आपको रेट हाइड करने हैं, डिस्काउंट हाइड करनी है, वो सारी चीज़ें आप बना के दे सकते हो और यहाँ पे अपडेट कर दोगे। तो फ्रेंड इस तरह से सारी की सारी प्रोफाइल भी आपकी इस सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाती है। तो ये हो गया आपका मास्टर मेनू। अब हम चलते हैं, आपको ट्रांजैक्शन मेनू के बारे में बताते हैं कैसे ट्रांजैक्शन मेनू में काम होना है। ट्रांजैक्शन मेनू के अंदर हमारा सेल का काम होता है और परचेज का काम होता है। परचेज में क्या होता है, जब हम किसी वेंडर से होलसेल में मेडिसिन सप्लाई लेके आते हैं तो उसको हम परचेज स्टॉक में डालते हैं, परचेज चढ़ाते हैं तो हमारा स्टॉक में अपडेट करता है, फिर हम उसको सेल करते हैं। और जैसे ही हम स्टॉक में अपडेट करते हैं तो पार्टी का लेजर अकाउंट क्रिएट करता है और उसकी पेंडिंग पेमेंट और इश्यूज के बारे में डिस्कशन होती है। तो सेल करने से पहले फ्रेंड हम आपको एक बार मेनू की पूरा रिकैप बता देते हैं, इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें आपको सेल रहेगा, रिटेल सेल और काउंटर सेल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। काउंटर सेल में आप फ्रिक्वेंटली कैश में कोई भी 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की मेडिसिन खरीदते हैं और काउंटर सेल में लेके चले जाते हैं, उसमें बिल वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रिटेल सेल में आप एक प्रॉपर बिल भी फॉर्मेट देते हैं, तो वो अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास है, हम आपको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताएंगे, इस वीडियो में बने रहिए। सेल चालान, अगर आपको किसी को सेल करने से पहले मैनेज करना है तो आप सेल चालान भी दे सकते हो। फ्रेंड यहाँ पे सेल चालान के साथ आपने सेल रिटर्न भी है, इनकेस आप मेडिसिन रिटर्न करनी है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। सिंपली सेम आपको परचेज की बात करें तो परचेज भी एंट्री करनी होती है, परचेज रिटर्न, परचेज चालान, ये सारी चीज़ें होती है। मेडिसिन में आपको ब्रेकेज चालान भी होता है, कई बार आपकी सिरप वगैरह आती है, बॉटल वगैरह ब्रेक हो जाती है तो उसको हम ब्रेकेज चालान भी बना के और रिटर्न करा सकते हैं। आपके पास कौन कौन से आइटम की शॉर्टेज है वो यहाँ पे आइटम डाल देंगे तो वहाँ पे आपको शॉर्टेज आइटम में भी दिखाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी सिरप या मेडिकल की दिक्कत है, तो वहाँ पे आप शॉर्टेज में डाल सकते हो। इसी तरह से आप पार्टी को कैसे पेमेंट करोगे, पार्टी को आप कैसे रिसीव करोगे, बैंक की कैसे एंट्री करोगे, जो बैंक में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं आपकी पेमेंट वो कैसे पोस्टिंग करोगे, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेनू में ऑलरेडी हम दे रखे हैं और आप इसको बना सकते हो। फ्रेंड ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कोई भी रिपोर्ट अगर देखनी है तो आपको रिपोर्ट यहाँ देखनी है। सबसे पहले आप देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन मेडिकल एंड फार्मा सॉफ्टवेयर। जो भी आप इन्वेंट्री परचेज करके लेके आते हो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। आप परचेज की कंप्लीट रजिस्टर यहाँ देख पाएंगे, परचेज रजिस्टर, परचेज चालान, परचेज रिटर्न चालान, और उसके बाद परचेज का कंप्लीट एनालिसिस कर पाएंगे, परचेज के ऑर्डर मेंटेन यहाँ पे कर पाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे सेल रजिस्टर के बारे में, सेल की रजिस्टर, सेल रिटेल सेल की अलग रजिस्टर बना रखी है हमने, सेल एनालिसिस के बारे में, सेल के ऑर्डर क्या मिले हैं, क्या नोट्स हैं वो भी देख पाएंगे, और सारी की सारी परचेज समरी यहाँ पे और सेल समरी दोनों हमने दे रखी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ट्रांजैक्शन मेनू में सेल और परचेज की एंट्रीज करके बताएंगे कैसे होना है। उसके साथ साथ आप उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी देख सकते हैं कि पार्टी का लेजर कैसे बन रहा है, डे बुक कहाँ है, पूरी की पूरी फाइनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों हमने दे रखी है। फाइनल अकाउंटिंग यहाँ पे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे, कंप्लीट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सेल परचेज के बाद हमने ये बताया, और स्टॉक की कंप्लीट हमने एक मेनू बना रखी है। स्टॉक रिपोर्ट के ऊपर आप सारी की सारी मार्केटिंग वैल्यूएशन बड़े आसान तरीके से आप स्टॉक की रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके पास जितनी भी स्टॉक की रिपोर्ट हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 क्लिक में सारी रिपोर्ट आती हैं आपकी। आप जो भी स्टॉक बाय करके आ रहे हैं आप स्टॉक को नेम से भी सर्च कर सकते हैं अपने आइटम के अकॉर्डिंग, बैच नंबर से सर्च कर सकते हैं, शॉर्ट नेम, शेड्यूल, रकबन के नाम से, कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल स्टॉक देखना है, निगेटिव स्टॉक देखना, अगर आप निगेटिव स्टॉक हटाते हो तो निगेटिव स्टॉक आपको नहीं दिखाता है, तो फ्रेंड अभी आपको निगेटिव स्टॉक नहीं शो करेगा। इस तरह से आप इसको सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कंप्लीट एक्सपेंड करना है तो आप इसको सर्च कर लीजिए, एक्सपेंडेशन में आपकी पूरी की पूरी डिटेल आपको आ जाएगी, कब अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या है, बैच नंबर,
आप हर आइटम का पूरा बैच नंबर, कंप्लीट मेडिसिन आप देख पा रहे हैं एक्सपेंडेबल फॉर्म में। कितनी सारी मेडिसिन इसके अंदर हमने डाल रखी है, निमोसलाइड, पैरासीटामोल, बैच नंबर, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं डाली हुई। तो फ्रेंड, इस तरह से आप कंप्लीट स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, उसकी वैलिडेशन भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है। एमआर की ऑर्डर रिपोर्ट अगर आ रही है तो एमआर का ऑर्डर रिपोर्ट भी इस पर मैनेज कर पाएंगे, और कंप्लीट जीएसटी रिपोर्ट भी है। टूल्स में हमने बहुत सारे रेट की सेटिंग, डिस्काउंट की सेटिंग, कैसे डिस्काउंट करने हैं, कैसे रेट की सेटिंग करनी है, क्या क्या ऑप्शंस में हमने एडिशनल सेटिंग डाल रखी हैं, वो भी आपको हमने दिया हुआ इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप हमारे अगली वीडियो में देख पाएंगे कैसे सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे यहाँ पे, सेल और सेल परचेज के बारे में बताकर और रिपोर्ट के बारे में। तो डेफिनेटली हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कर लीजिए। कोई भी इश्यूज़ है, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।